जय हिंद दोस्तों, पिंदर टेक्निकल केंद्र में आपका एक फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अगर आप सेना में एलएमसी हैं तो कभी न कभी दोस्तों आपको RIAB बोर्ड के प्रोसीजर से गुजरना पड़ सकता है, यानी कि रिटेंशन कम इम्पेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड। RIAB बोर्ड के बाद कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो आपके सामने आ सकती है, दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। अभी दोस्तों बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपका RIAB बोर्ड होता है तो दो तरह की दोस्तों कंडीशन आपके सामने आ सकती है। नंबर 1 है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर 1 है दोस्तों रिटेंशन इन सर्विस। तो दोस्तों आपको सेवा में रखा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों IMB बोर्ड आउट और इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट भी किया जा सकता है। वो आपकी मेडिकल कंडीशन के ऊपर निर्भर करेगा, मेडिकल अथॉरिटी के ऊपर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे रिटेंशन इन सर्विस। अगर आपको सेवा में रखा जाता है तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपके सामने आ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक तो दोस्तों आपको सर्विस में रखा जाएगा, रिटेंशन इन सर्विस का यही मतलब है। दूसरी दोस्तों कंडीशन आपके सामने क्या हो सकती है कि मान लो अगर आपको रिटेंशन मिल भी जाती है तो उसके बावजूद भी दोस्तों आपको इनवैलिड आउट किया जा सकता है। वो कैसे? दूसरे नंबर का दोस्तों आप पॉइंट देख सकते हैं, यूनिट में शेल्टर अपॉइंटमेंट अवेलेबल ना होने पर इनवैलिड आउट किया जा सकता है। अगर यूनिट में दोस्तों शेल्टर अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है, यानी कि कोई अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो कमांडिंग अफसर द्वारा दोस्तों आपको इनवैलिड आउट किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सारी चीजें GMO 2023 में लिखी हुई हैं, उसी के मुताबिक ही हम आपको जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर का दोस्तों जो पॉइंट है वो है दोस्तों कैपिटलाइज इम्पेयरमेंट रिलीफ के लिए दोस्तों आपको क्या है ऑफर किया जा सकता है। जैसे ही दोस्तों आपका RIAB बोर्ड होगा उसके बाद दोस्तों आपको कैपिटलाइज इम्पेयरमेंट रिलीफ के लिए ऑफर किया जा सकता है, यानी कि आपकी जो डिसेबिलिटी है उसका दोस्तों जो भी मुआवजा रिलीफ बन रहा है उसके लिए दोस्तों आपको ऑफर किया जा सकता है। वो भी दोस्तों तब किया जाएगा अगर आपकी मिनिमम डिसेबिलिटी 20% है और साथ में आपकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल या फिर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होगी, तभी दोस्तों आपको कैपिटलाइज इम्पेयरमेंट रिलीफ के लिए ऑफर किया जाएगा, कैपिटलाइज इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा। दोस्तों ये तीसरे नंबर का दोस्तों ये पॉइंट है, जो वार इंजरी पर्सन है उनके लिए भी दोस्तों ये एप्लीकेबल है, यानी कि उनके लिए भी दोस्तों सेम रूल है। उसके बाद दोस्तों दूसरी कंडीशन आपके सामने आ सकती है IMB, यानी कि इनवैलिड मेडिकल बोर्ड। ये भी दोस्तों मेडिकल अथॉरिटी के ऊपर निर्भर करेगा कि आपको सर्व सेवा में रखना है या फिर इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट करना है। तो दोस्तों अगर आपको इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट किया जाता है उस कंडीशन में दोस्तों आपको कौन कौन से जो बेनिफिट है वो मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट केस में भी दोस्तों दो कंडीशन होगी। एक है दोस्तों एट्रीब्यूटेबल एग्रावेटेड केस और दूसरा है दोस्तों NANA केस। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों ही केसेस में हम बात करने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट किया जाता है तो अगर आपकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल या फिर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होगी तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी, जिसमें दोस्तों सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट इंक्लूड होगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो एक नंबर पॉइंट है डिसेबिलिटी पेंशन में क्या क्या इंक्लूड है, सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट। और दूसरे नंबर का दोस्तों जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो है दोस्तों OROP का, यानी कि 1 रैंक 1 पेंशन का जो बेनिफिट है वो भी आपको मिलने वाला है। यहाँ स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगली कंडीशन, अगले केस कौन से हो सकते हैं IMB बोर्ड आउट में, वो है दोस्तों NANA केस। तो जिनकी डिसेबिलिटी NANA है, यानी कि नेदर एट्रीब्यूटेबल नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, यानी कि आपकी चोट या फिर बीमारी का कोई भी कनेक्शन मिलिट्री सर्विस से नहीं है, उसी को दोस्तों NANA केस कहा जाता है। तो अगर आपका NANA केस है, अगर उस केस में RIAB बोर्ड के बाद आपको इनवैलिड आउट किया जाता है, उस कंडीशन में आपको क्या फायदा और नुकसान होने वाला है? सबसे पहले दोस्तों आपको किसी प्रकार की कोई भी जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो नहीं मिलेगी, इंपेयरमेंट रिलीफ नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको क्या मिलेगी, यहाँ दूसरे नंबर का पॉइंट देख सकते हैं कि ग्रांट इनवैलिड पेंशन। आपको क्या मिलेगा, इनवैलिड पेंशन मिलेगी। वो भी दोस्तों सर्विस पेंशन के बराबर ही होती है, उसकी कैलकुलेशन भी सेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपने उसकी कैलकुलेशन करनी है। लास्ट बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, क्लास पे जिनको मिल रही है वो ऐड कर लेंगे, एक्स ग्रुप जिनको मिल रही है वो भी ऐड कर लेंगे। तो
इन सभी को दोस्तों, इन सभी एमोलमेंट को प्लस करके उसका दोस्तों जो 50% हिस्सा होगा वो आपको सर्विस पेंशन के रूप में मिलेगा। साथ में दोस्तों जो भी अभी लेटेस्ट डीए चल रहा होगा वो भी साथ में इंक्लूड होगा। तो तीसरे नंबर का दोस्तों जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो दोस्तों OROP का। तो यह अगर दोस्तों RIAB बोर्ड के बाद अगर आपको इनवैलिड किया जाता है तो आपको 1 रैंक 1 पेंशन का जो बेनिफिट है वो भी मिलेगा। तो दोस्तों अगर किसी की सर्विस 10 साल से कम रह जाती है NANA केस में, तो उस केस में क्या होगा, अगर मेडिकल अथॉरिटी द्वारा दोस्तों जैसे मिलिट्री सर्विस के लिए तो अनफिट है ही है, उसी वजह से आपको इनवैलिड किया जा रहा है। अगर सिविल में भी दोस्तों री एम्प्लॉयमेंट के लिए भी अनफिट किया जाता है, उस कंडीशन में अगर आपकी सर्विस 10 साल से कम भी होगी तो तब भी आपको क्या है, इनवैलिड पेंशन मिलेगी, यानी कि आपको सर्विस पेंशन मिलेगी आपकी लास्ट बेसिक पे के मुताबिक। यानी कि सिविल और दोनों के लिए, यानी कि सिविल और मिलिट्री दोनों के लिए अगर अनफिट लिखा जाता है मेडिकल अथॉरिटी द्वारा, उस केस में अगर आपकी सर्विस 10 साल से कम भी होगी तब भी आपको इसका जो बेनिफिट है वो मिलेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि RIAB से संबंधित आपके मन में जितने भी सवाल हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है तो नीचे जरूर कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की। मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।